नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस भर्ती से लाखों अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। लेवल 2 में सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के पद शामिल नहीं किए गए हैं। इससे करीब 5 लाख बीएड डिग्रीधारी और रेट पास अभ्यर्थी तथा लगभग 80,000 विशेष शिक्षा डिग्रीधारी आवेदन से वंचित हो गए हैं। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे इन अभ्यर्थियों की तैयारी अब धरी रह गई है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने एक अहम फैसला दिया है, जिसका सीधा असर राज्य में सरकारी टेंडर लेने वाले ठेकेदारों पर पड़ेगा। जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण और जस्टिस विपिन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने टेंडर प्रक्रिया से जुड़े नियम 75A को वैध करार दिया है, जिसके तहत जो ठेकेदार सरकार द्वारा तय की गई कीमत से 15% या उससे भी काफी कम रेट पर टेंडर हासिल करते हैं, उन्हें अतिरिक्त जमानत राशि देनी होगी। दरअसल राज्य के 11 ठेकेदारों ने अलग अलग याचिकाओं में इस नियम को कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ के ठेकेदार शामिल थे। सभी ने जल संसाधन विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए बोली लगाई थी और सफल भी हुए थे। ठंड और कोहरे के साथ ही ट्रेनों की लेट लतीफी कैंसिलेशन आम बात है। रेलवे ने ठंड की शुरुआत से पहले से रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। हमसफर एक्सप्रेस, गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इन ट्रेनों के अलावा उत्तर भारत से जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली ट्रेनों को भी अस्थायी तौर पर कैंसिल कर दिया गया है। उत्तर रेलवे ने एक साथ 22 ट्रेनों को मार्च 2026 तक रद्द करने का फैसला किया है। वहीं कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिनेशन के तहत सीमित रूट पर चलाने का फैसला किया गया है। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र में पाली जाने वाले नेशनल हाईवे पर धुड़ीला बस स्टैंड के समीप एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बीदासर से जायल की तरफ जा रही एक चलती कार में अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। कार देखते ही देखते आग के गोले में बदल गई और कुछ ही देर में जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार 5 लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत अपनी जान बचा ली। जयपुर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने सख्ती शुरू कर दी है। अब किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह में बिना अनुमति डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न समारोहों में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से अत्यधिक शोर प्रदूषण फैल रहा है। इससे बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, बच्चों और शिशुओं पर स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। वहीं विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत के बाद से अब तक बीएलओ 2 करोड़ 18 लाख से अधिक लोगों को सर्वे कर चुके हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार राज्य के 40% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार रविवार को 6वें दिन की समाप्ति तक राजस्थान के बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे अधिक एसआईआर सर्वे हुआ है। इन जिलों में 50% से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। ऐसे में ये दोनों जिले इस सर्वे में आगे हैं। इनके अलावा जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर और सिरोही में इस सर्वे का काम 35% से कम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती ने शादी का झांसा देकर एक दिव्यांग युवक और उसके परिवार को करोड़ों रुपयों कीमती जेवर से ठग लिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मधु जैन के अनुसार आरोपी महिला ने उसके बेटे के एक्सिस बैंक के खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 1 करोड़ रुपए निकाल लिए। इतना ही नहीं, महिला घर में रखे पुश्तैनी सोने के जेवर और अन्य कीमती सामान भी अपने साथ लेकर फरार हो गई। झीलों की नगरी उदयपुर में एक बार फिर देश का नाम दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर रोशन किया है। विश्व प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन कांडे नास्ट ट्रैवलर ने वर्ष 2026 के लिए घूमने लायक विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची जारी की है, जिसमें भारत से सिर्फ उदयपुर को शामिल किया गया है। यह उपलब्धि न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय बन गई है। कांडे नास्ट की इस प्रतिष्ठित सूची में दुनिया भर के 25 से अधिक खूबसूरत स्थलों को स्थान दिया गया है। राजस्थान में निकायों और पंचायतों में अब अफसरराज शुरू हो गया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के सभी 6 नगर निगमों को कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके साथ ही राज्य की 11,310 ग्राम पंचायतों और 53 नगरीय निकायों में भी जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। यानी जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक पूरे प्रदेश में अफसर प्रशासक के रूप में शासन संभालेंगे। यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय निकायों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। बीसलपुर बांध के लिए 300 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी। बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए जल संसाधन विभाग का सर्वे जारी है। दिसंबर तक सर्वे पूरा होने के बाद अवाप्ति की कार्रवाई शुरू होगी। बांध की भराव क्षमता में आधा मीटर इजाफा करने की तैयारी हो रही है। सूत्रों की माने तो करीब 4 टीएमसी पानी बढ़ाने की बात हो रही है। वर्तमान में कुल भराव क्षमता में 38.70 टीएमसी पानी आता है। बीसलपुर की वर्तमान में कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। भूमि अवाप्ति के बाद कुल भराव क्षमता 316 आरएल मीटर होगी। बॉलीवुड की टैलेंटेड सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल सिंगर का नाम लेकर ठगों ने एक महिला वकील से 5 लाख रुपए लूट लिए,
जब महिला के पैसे डूब गए तब पीड़िता को धोखे का एहसास हुआ और उन्होंने वर्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता के अनुसार ठगों ने उन्हें एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने और उसमें पैसा लगाने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने रोजाना एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स भी दिए जा रहे थे। शबनम ने इस बात पर भरोसा करते हुए 18 जून से 9 अक्टूबर 2025 के बीच अपने अकाउंट से कुल 5,02,025 रुपए कई खातों में ट्रांसफर किए। बाड़मेर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। फूड इंस्पेक्टर ने अलग अलग 2 दुकानों से घी और रिफाइंड मूंगफली तेल, शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी के सैंपल लिए। वहीं अवधि पार खाद्य पदार्थों को जब्त कर नष्ट करवाए। सीएमएचओ डॉक्टर विष्णुराम बिश्नोई ने हिदायत दी है कि खाद्य कारोबारी किसी भी प्रकार की अवधि पार सामग्री दुकान पर नहीं रखें, अन्य उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू उपखंड के दौलतपुरा गांव के बांध में पानी में बोर पड़ने से बांध का पानी बहने से किसानों में चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है कि कहीं इस बांध का पानी उनके खेतों की फसलों को बर्बाद नहीं कर दे। बांध में कई दीवारों में छेद होने के चलते दौलतपुरा बंधा की पाल से ही पानी बह रहा है। अचानक हुई इस घटना से खेतों में पानी भरने लग गया है और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई है। इसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई है और पानी की निकासी को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भरतपुर के सारस चौराहे के डिवाइडर कट बंद करने के बाद वकील जोगेंद्र सिंह सिंसनवार ने राज्य सरकार जरिए कलेक्टर और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा के खिलाफ कोर्ट में दावा किया है। वकील का कहना है कि डिवाइडर कट होने के कारण बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी आ रही है। लोगों को शहर में एंट्री के लिए 3 किलोमीटर रोंग साइड चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का डर बना रहता है। राजस्थान में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए शुरू की गई मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान SIR प्रक्रिया ने चित्तौड़गढ़ अंचल के ग्रामीण लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्हें वर्ष 2002 की मतदाता सूची के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मजरों और ढानियों में रहने वाले लोगों के पास तक खुद की रंगीन फोटो तक नहीं है। ऐसे में इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटने की आशंकाएं जताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।